लैंड माफिया अवाम के ख़िलाफ़ टेररिज्म, लैंड टेररिज्म का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, लैंड टेररिज्म कर रहा है। मशीर इत्तलात और वाइस चेयरमैन LDA मीडिया में आकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तक हमने किसी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन मैं आपकी मीडिया की वसातत से उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ, वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा और LDA के वाइस चेयरमैन शेख इमरान साहब जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़िया लफ्ज़ों में ये कहा कि हमने पूरे इलाके में कहीं किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया और लोग खामखा एहतजाज कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने और भी कही कि ये जो सेक्शन 4 का नोटिस है ये 2015 में हुआ है। मैं आज मीडिया के सामने शेख इमरान साहब से ये कहता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह ताला ने, आप तो PTI के ATM हैं, अल्लाह ताला ने आपको LDA का हाथ साथी तौर पे वाइस चेयरमैन बना दिया है, लेकिन इतनी बड़ी सीट पे बैठ के लाखों लोगों के मुस्तकबिल से ना खेलें और आवाम को चैनल पे बैठ के झूठ ना बताइए। मैं आपके सामने वो अथॉरिटी जो वज़ीर आला पंजाब ने बनाई उसकी डेट आपको दे रहा हूँ। 6 अक्टूबर पंजाब असेंबली ने 22 अगस्त 2002 को इस अथॉरिटी का क़याम किया। गवर्नर साहब ने उसके ऊपर साइन किए और फिर हमारी पंजाब असेंबली ने भी उसको पास किया। और उसके बाद 6 अक्टूबर 2020 को सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन किया। ये कापी मैं सबको दिखा रहा हूँ जनाब, इससे बड़ा कोई नोटिस नहीं है। इस सेक्शन 4 के नोटिस के अंदर हमारे इलाके के तमाम मौज़ा जात के खसरे दिए गए। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और इसकी डिटेल जब आप कहेंगे आपको कर दी जाएगी। ये तो बड़ा वाज़िया झूठ है जो हमारी हुकूमत अवाम को और हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती है। लेकिन जनाब याद रखें, लाहौर के लोग उस वक्त तक खामोश रहते हैं जब तक वो ये महसूस करें। लेकिन अगर हुकूमत और अदारे और टेररिज्म, लैंड माफिया टेररिज्म हमारे इलाकों में शुरू होगा तो इंशाअल्लाह हम रजिस्ट करेंगे। हम अपनी ज़मीनों का 1 इंच, घर तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी ज़मीनों का, अपनी फैक्ट्रियों का 1 इंच भी इस हुकूमत को नहीं लेने देंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत ने आज तक कोई मास्टर प्लान किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ मीडिया में ये कहा है कि वो CM हाउस में एक जगह पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता, ना किसी ने आज तक वो मास्टर प्लान देखा है। इन्होंने क्या मास्टर प्लान बनाया है। मैं हुकूमत से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, जो कि खान साहब अपनी तकरीरों में कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को खुद हल कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं कामयाबी के साथ आगे लेके जाऊँगा। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ कि जनाब इस प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाएं। शहर लाहौर के और इलाके के लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। ये बिल्कुल शहर लाहौर के हर शहरी का ये हक है। ये 1952 से लेके आज तक पेंडिंग है। लाहौर का पानी लेवल वाकई नीचे हो चुका है। तो अगर आपने वाकई ही कोई काम करना है जनाब, तो सबसे पहले झील बनाएं, दरिया के साथ साथ दीवार बनाएं, इलाके की डेवलपमेंट करें। इसके लिए पूरा लाहौर आपके साथ है और इलाके की ज़मीनें जिनकी आएंगी वो भी आपको देंगे। लेकिन आप इस ओर में, इस काम में झील तो बनाने जा नहीं रहे आप लोग,
हमारी ज़मीनों के ऊपर आपकी नज़र है। आपके पीछे छुपकर लैंड माफिया ने हमारी ज़री ज़मीनों के ऊपर, हमारी फैक्ट्रियों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर जो प्लान तैयार किया है। मैं लैंड माफिया के अभी नाम नहीं लेना चाहता, कैंपेन के आगे चल के हर एक का नाम भी लूँगा। मैं उन्हें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान करना चाहता हूँ, अपना अपना सरमाया और अपने अपने अज़ाइम लाहौर में अप्लाई ना कीजिएगा। लाहौर ये खड़े हो चुके हैं, लाहौर ये जाग चुके हैं और इंशाअल्लाह माफिया को हम अपनी एक इंच भी ज़मीन हासिल नहीं करने देंगे। अभी आपने ये जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देखी, हमारे हमसाया मुल्क भारत ने, वहाँ पे भी रावी से ज़्यादा एक गुजरात, अहमदाबाद शहर गुजरात के अंदर इसी तरह रावी का एक दरिया था, उसका भी बहुत सीरियस मसला था और उसका हाल रावी दरिया से भी बहुत बुरा था। वहाँ की हुकूमत ने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और आपने अभी उस डॉक्यूमेंट्री में देखा कि हुकूमत ने इतनी खूबसूरती के साथ उस प्रोजेक्ट को बनाया कि उसके अंदर जितने लोग, उसके अंदर जितने लोग भी आए उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दरिया की ज़मीन के अंदर ही वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। साइड्स पे दीवार खड़ी की गई, ट्रैक्स बनाए गए, पार्क्स बनाए गए, कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, लेकिन एक घर को भी, एक आदमी को भी बेघर नहीं किया गया। एक मरला ज़मीन भी उन्होंने अपने दरिया के साथ आबाद इलाकों से नहीं हासिल की। और उस मंसूबे के लिए मोहतरम इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब, आप भी सुन लें कि उन्होंने उस मंसूबे को पाए तकमील पे पहुँचाने के लिए 1 रुपया भी प्राइवेट सेक्टर से नहीं लिया, ना लोकल और ना बाहर के फॉरेन फंड्स के लिए उन्होंने किसी को बुलाया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ वो प्रोजेक्ट बनाया और 5 साल, 2005 से लेके 2012, 7 साल के अंदर उसे मुकम्मल करके अपने शहर के लिए, आवाम के लिए खोल दिया। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? 30 साला मंसूबा हमारे सामने रख दिया उन्होंने। और झील जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, रावी दरिया के साथ जो बंद बांधने हैं, जो दीवारें खड़ी करनी हैं, अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें, माजी के अंदर हम जो सभी यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे घरों को कैसे पानी गिरा दिया करता था, सैलाब कैसे आया करते थे। लेकिन आज तक जितनी हुकूमतें भी आई हैं, उन्होंने इस मंसूबे को और एंगल से ही देखा है। झील बनाने की बजाय वो हमारी कीमती ज़मीनें, वो हमारे घर, हमारी मस्जिदें, हमारे स्कूल, हमारे मदरसे और हमारे इलाके की तमाम ज़मीनों को एक्वायर करके कौड़ियों के दाम हमसे छीन के लैंड माफिया को सस्ते दामों देना चाहते हैं। वो चाहे नेशनल लैंड माफिया हो या इंटरनेशनल लैंड माफिया हो। मैं ये ऐलान करता हूँ अपनी सारी टीम के साथ कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब, हम अपने इलाके की एक मरला ज़मीन भी आपको नहीं लेने देंगे। असेंबली में मौजूद ये एक्ट असेंबली से पास हुआ है। बड़े अफसोस की बात है, पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ दूसरे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, दूसरियों पार्टियों के एमपीएस भी मौजूद हैं, नून लीग के भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे हमारे इलाके के एमएनए एमपीएस मौजूद हैं। लेकिन मैं इस मीडिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, मैं उन्हें दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी पोजीशन इस ऑर्डिनेंस में क्लियर करें कि उनका अपना अपना मौक़िफ़ क्या है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखें, क्योंकि अहले इलाका ये जानना चाहते हैं कि हमारे इलाके के एमपीएस और अपोजिशन के एमपीएस ने
जब ये करारदाद, जब ये ऑर्डिनेंस असेंबली के अंदर पेश हुआ तो उन्होंने वहाँ क्या किया? जनाब, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। क्या तमाम MPs MNs जो हैं वो खामोशी के साथ असेंबली में बैठे रहे? हमने असेंबली का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है और उसके अंदर हम ये बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस पास हुआ उस दिन पंजाब असेंबली में कितने MPs मौजूद थे और किन्होंने इसकी हमायत की। क्या शहर लाहौर के MPs, हमारे इलाके के MPs, हमारे इलाके के MNs ने भी इसकी हमायत की? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। लिहाजा मैं अपने पॉलिटिकल दोस्तों की, अपने पॉलिटिकल नुमाइंदों की जो हमारे वोटों के साथ असेंबलियों की नुमाइंदगियों में पहुंचते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि हमारी ये कैंपेन रुकने वाली नहीं है। आज से ये हमारी कैंपेन का आगाज़ अब से शुरू होगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होगा। बाकी रही बात LDA की, जनाब मुझे तो ऐसे लगता है, ये 2-3 दिन पहले अखबारात में आया कि वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पे LDA के वाइस चेयरमैन साहब को लाहौर राडो जो है प्रोजेक्ट, हमारा रावी रिवर प्रोजेक्ट का स्पोक्समैन मुकर कर दिया। मुझे तो अजीब सा लगता है जनाब, ये ऐसे ही है कि DC गुजरांवाले का जो है ना वो स्पोक्समैन DC लाहौर को लगा दिया। सर, वो एक अलहदा अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन है, आप एक नई अथॉरिटी बना रहे हैं, स्पोक्समैन तो किसी और को मुकर्रर कर लें। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, कुछ खुदा का खौफ करें। ये अजीब सी खिचड़ी, ये अपने ATM जो है ना उनको कुछ थोड़ा सा दूर रखें पाकिस्तान के अंदर से। अगली बात मैं आखिरी कहना चाहूँगा, इस मंसूबे के अंदर हमारे हुक्मरान झील बनाने की बजाय 4 किलोमीटर लेफ़्ट साइड और 4 किलोमीटर राइट साइड पे जो है वो तमाम ज़री इलाका जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं। तो जनाब, इस ऐलान के साथ कि हम लोग इंशाअल्लाह आज से अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर आपने देख लिया, हमने फ्लोट तैयार कर दिए हैं, हमने एक नारा लगा दिया है, लाहौर को लूटने लैंड माफिया के साथ इमरान खान आ रहा है। इस कैंपेन का आगाज़ आज से शुरू होगा। ये उन हल्का फेसेस के अंदर सैफन से लेके हेड बल्लोकी तक हर गांव में जाएगा, हर शहर में जाएगा, हर गली में जाएगा, हर चौक में जाएगा। वहाँ जाके यही डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी और उसके अंदर लोगों को इस मंसूबे से आगाही दी जाएगी कि ये लैंड माफिया इमरान खान वज़ीर आज़म के पीछे छुप के हमारे घरों को लूटने आए हैं। उठे खड़े हो जाएं, लाहौर को खड़ा करेंगे और अपने घरों को इन लैंड माफिया से बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरे साथ मीर साहब बैठे हुए हैं, 2-2 3-3 मिनट जो है ना ये भी अपने अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब। दो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद अनवार मुहिउद्दीन है और मैं रतगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। रतगढ़ से ताल्लुक़ है। मैं कुछ कहने से पहले एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि रावी सैफन से लेके हेड बल्लोकी तक कम से कम 2 से 2,500 गाँव हैं, जिसमें कम से कम 25 से 30 लाख आबादी रिहाइश पजीर है। आज तक इन्होंने, अगर पाकिस्तान जब से 1947 से बना है, आज तक अगर गवर्नमेंट कहे कि इस इलाके में इन्होंने कोई डेवलपमेंट की, हम मानने को तैयार नहीं है। ये मीडिया जाकर देख सकते हो, उन इलाकों में कुछ नहीं हुआ। 1947 से 1952 में पहला सैलाब आया, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हमारे घर गिरे, हमने घर दोबारा बना लिए। 1956 में फिर सैलाब आया, हमारे घर गिरे, हमने फिर बना लिए। इस तरह चलता चलता ये आखिरी दफ़ा 1988 में दरिया में सैलाब आया, हमारा इलाका बर्बाद हुआ और हमने बनाया। इस गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने नहीं, इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारा इस वक्त हमारे बच्चे माशाल्लाह जवान होकर तीसरी नस्ल आ गई है और वो इस काबिल हो गई है कि हम अपना कमाते भी हैं और खाते भी हैं।
हमारे बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आते हैं, सुबह दूध के बर्तन बांधते हैं, मोटरसाइकिल पे शहर आके बेचते हैं। आज गवर्नमेंट ने बैठे बिठाए, हम किसी से पूछा नहीं, किसी से कोई मशवरा नहीं है, ये बैठ के हमें ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो ये इनकी भूल है। हाँ, अगर इनकी ये ज़्यादा ही भूल है, हम इस मीडिया के वसातत से ये कहते हैं कि यार हमारा मकान, आप या हमारा इलाका ख़रीदना चाहते हो, आप 300 कनाल के मकान में रहते हो, हम इस टेबल पे बैठ के कहते हैं कि ये वो हमें बेचे, जिस कीमत में बेचेगा हम पैसे पे करके उठेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि ये ज़मीन हमारी ले लेंगे। आज हम इब्तदा हमने कर ली है। इससे पहले भी आपको बताऊं, मुशर्रफ साहब के दौर में, ये जिस वक्त काफ लीग की हुकूमत थी पंजाब गवर्नमेंट में, ये स्पोर्ट सिटी के हवाले से ये इलाका कैप्चर किया गया था। उस वक्त भी हम लोगों ने ये रस्ते उठाए थे और इन लोगों को मजबूर किया था। और उस वक्त के मेरे ख्याल सेक्रेटरी थे नौरानी साहब, मेरे ख्याल उन्होंने ऐलान किया था कि इस इलाके को हमने खारदर इलाका डिक्लेयर कर दिया है। आज अगर खारदर इलाका डिक्लेयर कर दिया है तो फिर किस तरह ये हाउसिंग सोसाइटी में जा रहा है? सिर्फ कुछ इन लोगों के अपने आदमी हैं या इनके इन्वेस्टर हैं या इनके समझ ATM मशीनें हैं जो उन्हें, जिनका ताल्लुक़ इस इलाके से नहीं है या इस पाकिस्तान से नहीं है, वो जो कहते हैं वो हमारे खान साहब या हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उसे मान लेते हैं। ये आज भी हम कहते हैं, कल भी हम इस चीज़ पे पूरे होंगे कि हम इस इलाके का एक मरला भी ज़मीन नहीं देंगे। चौधरी महमूद साहब से दरख्वास्त होगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आला भाई मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि ये लैंड माफिया है। मैं इसे लैंड माफिया नहीं, मैं इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ कि जिसने अंग्रेज़ के हमारे मुल्क में अपना अंग्रेज़ ने आके कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहती है। हम इन्हें एक इंच ज़मीन नहीं देंगे, ये हमारी लाशों पे ज़मीन लेंगे। ये लाहौर शहर है, इसको कहते हैं ये बड़ा शहर है, इसे और इलाकों से छोटे छोटे शहर उधर जाके बना लें। ये तो कहता है ये नवाज शरीफ और इस शहर को नवाजते हैं, लेकिन अब ये यू टर्न लेके इसी शहर को फिर नवाजने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा शहर बनेगा, इसकी आलूदगी है, सब्ज़ियाँ किधर से आएंगी, दूध किधर से आएगा, सब्ज़ियाँ किधर से आएंगी, ये और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी।